नमस्कार, वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से होने वाली है जिसके बारे में प्रश्न ये किया जाए कि कौन है कार्तिक श्रीनिवासन और क्या है जिसको लेकर वो ऋषिकेश से अमेरिका की यात्रा पर अपने भाल पर एक मंगल चिन्ह लेकर पधारे हैं। तो कार्तिक के बारे में हमें जानना कहीं ना कहीं अपने आप को जानने की दिशा में भी किस तरह ले जाता है, वो हम श्रम प्रयास के सह संस्थापक से जानेंगे। कार्तिक, आपका स्वागत है। नमस्ते कार्तिक, आपके कार्य के बारे में बात करने से पहले हर मनुष्य के भीतर एक संतुलन प्राप्त करने की चाह होती है और एक जो अधीरता, एक व्याकुलता है, वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग सा बनती जा रही है। आपके चेहरे पर जो एक स्थिरता या आश्वस्ति है, उसका क्या रहस्य माना जा सकता है? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अवसर दिया कि इस पटल पे मैं अपनी बात रख सकूं। और इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माताश्री को दूंगा, जिन्होंने, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जो परंपरा है, हमारे राष्ट्र की जो भूमिका है, वो स्त्री शक्ति, नारी शक्ति के ऊपर आधारित है। तो मेरी माताजी जिन्होंने ये सब संस्कार बचपन से सिंचित किए मेरे जीवन में, उसके कारण आज प्रतिफलित रूप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ऐसे उद्देश्य को लेकर आया हूँ जो कि समाज के कल्याण को, मतलब समाज के कल्याणकारी उद्देश्य को आगे ले जाने वाला है। और सारा श्रेय मैं वास्तव में अपनी माताश्री को दूंगा। तो आप ये बताइए कि आत्म कल्याण और समाज कल्याण में क्या संबंध है और क्या अंतर है? देखिए, जो हमारी जो परिपाटी है सनातन धर्म की, वो सामाजिक कल्याण में आपका कल्याण निहित है। ये थोड़ा समझने में लोगों को थोड़ा सरपटा लगेगा कि भाई कैसे अपना कल्याण, मतलब कैसे होगा दूसरों को कल्याण करने से। जैसे आप समझते हैं कि कुएं का पानी जितना भी आप निकालेंगे उतना वो स्वच्छ होता है। ये एक बहुत ही सब है, वो ज्ञान जितना बांटे उतना वो आपको वापस मिलता है ज्ञान। तो सेम वैसे ही है कि अगर आप ये धर्म की जो यात्रा है, उसमें आपको तो तलवार के धार में चलने वाली प्रक्रिया है वो, लेकिन उसका जो अपरोक्ष जो आपको फल प्राप्त होता है, वो आप गणना ही नहीं कर सकते उसकी। लेकिन सहिष्णुता और वो जो प्रिपरेशन है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है, वो होना ही चाहिए, जिसके तहत आप सामने से भरे परोक्ष आप फल ना देख पाएँ। लेकिन अगर आप उसमें चलने की ताकत रखते हैं तो धर्म फिर आपको गाइड करता है, वो बल देता है कि आपको जो अपरोक्ष फल जो प्राप्त होगा वो आप संभाले नहीं संभलता है। अच्छा, तो कार्तिक, आप ये बताइए कि धर्म को अपनाना या धर्म के पथ पर चलना, उसको अगर हम टेंजिबल टर्म्स में पकड़ना चाहें तो क्या आप पहले तो बताइए कि धर्म का अर्थ आप क्या लेते हैं? देखिए, धर्म तो एक जीविक, मतलब एक जीवन में जैसे अपना जीवन है और अपना शरीर है। शरीर में जैसे रक्त है, रक्त के बिना जीवन ही नहीं हो सकता है। सारे अंग हैं लेकिन रक्त संचालन नहीं हो, तो धर्म भी वैसा ही है। अगर धर्म अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप क्या कहते हैं, पशुभिः समाना, ऐसे करके अपने जो भी महान लोगों ने कहा। तो कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में धर्म है कि नहीं है? तो वही आपके घर से ही शुरू होता है। जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति की जो परिचय है वो आपके घर से पता चलता है, आपके मित्रों से पता चलता है कि आप हैं क्या व्यक्ति। तो आपके घर में आपका वर्तन आपके माता पिता के प्रति कैसा है, आपकी जीवनचर्या कैसी है, उससे काफी कुछ आप जो बता रहे हैं वो परिणाम बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, हाँ। संभव है मैं आप तक पहुँचा नहीं पाया हूँ। धर्म को पालन करने की दिशा में बढ़ते हुए कुछ ऐसे अंग होंगे कि जिनको आप अपना रहे हैं तो आप धार्मिक हुए, जिससे कि आप प्रकट रूप में देख सकेंगे किसी के जीवन में, या किसी को बता सकेंगे कि ऐसा करना धार्मिक होने की दिशा में ले जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूँ कि होगा तो अंदर से प्रकटन, पर ऊपर से कुछ तो पकड़ेगा जिसको लेके उसके अंदर प्रकटन। देखिए, धर्म एक तो क्या है, वो प्रदर्शन की तो प्रक्रिया तो है नहीं, पहली बात। और जो धर्म का जो आप बोल रहे हैं कि जो हम समझें कि धर्म कैसा है, तो वो अनुसरण, या कम से कम आपको वो तो चलिए, तो अनुसरण शब्द ले लेते हैं। तो आपने क्या अनुसरण किया? अनुसरण के लिए सबसे बेसिक है कि आप अपने माता पिता से ही शुरू करेंगे। संस्कार तो माता पिता से आपको मिलते हैं, लेकिन उसका अनुपालन तो आपको करना पड़ेगा स्वयं। माता पिता के चरण संस्कार क्या हुए? चरण छूना एक हो गया, हाँ, पर जी, जैसे अपने स्नान किया, भगवान जी को दिया किया, भगवान जी को प्रणाम किया, तुलसी जी को दल दिया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया,
यहाँ से शुरुआत है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार वो बेसिक्स पे जा रहा हूँ कि ये बेसिक्स भी आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बेसिक्स के बारे में भी हमको पता नहीं है। देखिए इस बेसिक्स के साथ में सवाल ये एक आधुनिक मन में ऐसा आ जाता है कि मैं ये क्यों करूं, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो हो सकता है दोनों एक दूसरे के पूरक हों, ये करेंगे तो श्रद्धा आएगी, पर हम इस बात को यहाँ पर फिलहाल छोड़ते हुए जो सम प्रयास शब्द है, बड़ा ही रसमय इसकी ध्वनि है, इसका जो अर्थ है वो कहीं वेद व्यास जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। शम्यापरास जो कि अगर आप इसका उल्लेख पाएंगे तो श्रीमद् भागवत के आपको उसमें मिल जाएगा आपको, और प्रथम स्कंद में मिलेगा आपको। शम्यापरास महर्षि व्यास जी का आश्रम था बद्रिकाश्रम में, और इसका मूलभूत संस्कृत का अगर आप अर्थ अगर निकालेंगे तो ज्ञान का जो उद्भव स्थान है उसका नाम शम्यापरास है। तो इसी परिपाटी को लेकर जो स्वामी वासुदेव दास जी है, जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने सोचा कि हम लोग को, क्योंकि हमारा सारा काम शिक्षा को लेकर है, तो शम्यापरास इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की भूमि में हैं, और जिसके मतलब कहा जाए मुकुट स्वरूप तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, क्योंकि व्यासस्य उच्चिष्टम जगत सर्वम, जितने भी ज्ञान आप संसार में देखते हैं शंकराचार्य जी की वाणी में, तो व्यास जी के द्वारा ही लिखित ग्रंथों से संकलित है। तो उसी इस परिकल्पना को रखकर हमने शम्यापरास नाम से संस्था की स्थापना की। और जब आपने इसकी स्थापना की है तो जो उद्देश्य इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शम्यापरास का मूल उद्देश्य इसलिए हुआ कि अब हरिद्वार ऋषिकेश में काफ़ी आश्रमों से हम लोग स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं तो खुद 23 वर्षों से वहाँ रह रहा हूँ, स्वामी जी खुद 35 वर्षों से रह रहे हैं। हमने काफ़ी चीज़ देखा कि अभी वर्तमान में जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है खासकर, और जाकि उत्तराखंड जो अगर आप जानते हो कि उत्तराखंड एकमात्र प्रदेश है पूरे भारत में अन्य राज्यों की तुलना में जो कि न कि हिंदू बाहुल्य वो राज्य रखता है, लेकिन हिंदू फोकस्ड भी है, हिंदू ओरिएंटेड भी है। वहाँ कई जगह ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पर हिंदू जो प्रोसेशंस हैं उसके अलावा अन्य प्रोसेशंस आप निकाल नहीं सकते, टेक्निकली नहीं कर सकते। अन्य राज्यों में ये प्रावधान नहीं है, ये कई लोग को नहीं पता है। तो वैसे ही ऋषिकेश, और ऋषिकेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं समझता हूँ माँ गंगा जी की कृपा से और भगवान की कृपा से ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि ऋषिकेश की आज आप देखेंगे स्थिति, सभी राज्यों में मदरसे और मस्जिद आ चुके हैं, ऋषिकेश में आज के दिन तक भी नहीं ये चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा एक लोगों के लिए होगा कि भाई ये बहुत चिंतन का विषय हो गया, अन्य इतने एक ही जगह बची हुई है। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम लोग एक प्रिवेंटिव स्टेज में हैं और आज की स्थिति में वहाँ नहीं है, तो हमें एक बहुत बड़ा एक मौका दिया है भगवान ने कि लोगों के संज्ञान में डालें कि इसको बचाना है, और हम बहुत प्रिवेंटिव स्टेज से हम आज बोल रहे हैं ताकि हमें क्योर के लिए नहीं जाना पड़े। और ऋषिकेश का वैसे भी आप देखेंगे तो एक सौहार्द अलग ही है, वहाँ हरिओम से ही स्वागत, मतलब अगर किसी को आप मिलेंगे हेलो हाय हाउ आर यू तो होता नहीं, वहाँ हरिओम, वायु में शुद्धि है, भोजन में शुद्धि है, परिवेश में शुद्धि है वहाँ। तो एक अलग ही वो है एरिया है ऋषिकेश बाकी राज्यों की तुलना में। कार्तिक जी, ये जो ऋषिकेश का स्मरण आते ही ऐसा लगता है कि ऋषियों की पावन भूमि जो ध्यान की तरफ प्रेरित भी करती है और ध्यान के लिए वहाँ का वातावरण विशेष रूप से अनुकूल है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, गंगा जी को ब्रह्मद्रवा कहा जाता है। गंगा जी स्वयं भगवान, तीनों भगवानों से जुड़ी हुई है। गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली और भगवान विष्णु के चरणों में छूकर निकली, जिसको भगवान शिव जी ने अपने शीश में धारण किया। तो गंगा जी का तीनों भगवान से लेना देना है, और गंगा जी स्वयं साक्षात भगवान है। अगर देखा जाए प्रत्यक्ष भगवान बोलते दिखते नहीं हैं, तो सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष भगवान है जो हम देख सकते हैं, और साक्षात भगवान के स्वरूप में गंगा जी है। तो गंगा जी की ऊर्जा का ही एक प्रतिप्रभाव है कि वहाँ आते ही लोग के मनस्क में एक बहुत बड़ा जो है आपका चेंजेस दिखाई देते हैं कि शांति स्वयं स्थापित होना, आप सारे भटकाओं से निकल के स्वयं एक केंद्रित हो जाते हैं। तो वो एक ऊर्जा आपको अन्य जगह नहीं मिलती। यू आर चार्ज, आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ। वायु स्पर्शेन शुद्धि, गंगा जी की हवा लगते ही आदमी शुद्ध होता है, ऐसे शास्त्रों के वचन। तो गंगा जी की तो बात ही अलग है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने के लिए बोलती कि आपको किसी प्रोसेस में किसी को डालना पड़े, शास्त्रों की बातें किसी को समझाना पड़े कि वो तब उद्यत होगा। वहाँ आते ही ऑटोमेटिकली वो एक प्रिपेयर्ड रहता है कि आपको कि कैसे हम धर्म के लिए उद्यत हों करने के लिए कुछ। जो धर्म जो है उसकी चर्चा करते हुए जब हम सनातन परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं ऋषिकेश के संदर्भ को लेते हुए, और जैसे मैंने पहले उल्लेख किया ध्यान की दृष्टि से वो स्थान शांति है, और जैसा आपने माँ गंगा का उल्लेख किया, ऐसे स्थान पर आपने द कश्मीर फाइल्स जब आई तो उसको औरों तक पहुंचाने के लिए जो कुछ किया उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, उसका मूल स्रोत कारण था कि ऐसे कई त्रासदियाँ हिंदू के साथ हो चुकी है। मुगल कालीन शासनकाल से ब्रिटिशरों के अन्वेषण, फिर जलियांवाला बाग, भारत का पार्टीशन हुआ वो,
उसके बाद बहुत सारे बंगाल फेमाइन, दुनिया भर की चीज़ें हुई जिसमें मतलब बहुत ही संख्या में हिंदू मारे गए, लेकिन वो सबको कोई केंद्रित करके, संकलित करके, कोई इतना बड़ा चित्रित करके बॉलीवुड जैसे पटल से लाने का मतलब साहस किसी ने नहीं किया आज तक। और ऊपर से माननीय मोदी जी ने आकर स्वयं कहा, तो मतलब कितना महत्वपूर्ण विषय रखता होगा। लेकिन हमने उत्तराखंड में देखा कि उत्तराखंड की जो मैंने बताया भौगोलिक स्थिति, हिंदुओं की जो प्राबल्य है वहाँ, उसको एक दिशा नहीं मिल रही थी। अन्य राज्यों में तो था, लेकिन हमारे यहाँ उतना उसका उत्साह नहीं दिख रहा था। तो हमने सोचा कि भाई किसी की प्रतीक्षा करने से अच्छा है, क्योंकि हिंदू प्रतीक्षा करने में रहते, कोई करे फिर हम कुछ करें, हम लोग उसमें नहीं मानते हैं। हम लोग बोलते स्वयं करना है तभी होगा। तो हमने क्या किया, स्वामी जी के आदेश पाकर हमने जो कश्मीर फाइल्स है, हमारे थिएटर में 600 सीटें हैं। उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में भी आपको कोई ऐसा थिएटर नहीं मिलेगा जहाँ 600 सीट की कैपेसिटी कहीं हो, वहाँ ऋषिकेश में है। तो हमने सबको प्रेरित किया कि हम अपने ट्रस्ट के द्वारा हम स्पॉन्सर करते हैं, आप फिल्म देखने आइए। लेकिन फिल्म देखना मात्र उद्देश्य नहीं है, आप रैली में भी आइए। एक रैली का उद्घाटन हमने किया था। उसका कारण ये था कि अन्य जो धर्मों के लोगों को एक मैसेज जाए कि हम वैसे लोग नहीं हैं कि चुप बैठे रहेंगे, आपको वो कदम में तो जाने भी नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बहुत सक्रिय हैं और हम अपनी एकजुटता, जो हिंदू बटा हुआ है जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, तो हम सब एकजुट हैं, ये संदेश देना बहुत आवश्यक था, ताकि ऐसी कोई त्रासदी अब कहीं ना हो। खासकर ऋषिकेश के लिए जो हम लोग फोकस्ड हैं बहुत उसी सिटी को लेकर, वहाँ ऐसा कभी भी ना हो, ये हमारा संकल्प था उस रैली को लेकर। और भगवत कृपा से वो रैली बहुत निष्कंटक रूप से, कोई पत्थरबाजी नहीं, आपको ये बहुत दावे से कह सकता हूँ, अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भी ये रैली किया, रामनवमी का उपलक्ष्य था, कश्मीर फाइल्स का उपलक्ष्य नहीं था, पत्थरबाजी हुई, यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। और सिटी के लोगों ने और वहाँ के जो भाजपा सरकार के सहयोग के कारण हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और हमने अच्छे से उसको निर्विघ्न रूप से संपन्न किया। अच्छा, आपने स्वयं भी देखी है फिल्म, तो क्या उसका, अगर हम यहाँ जैसे कहते हैं टेक होम मैसेज द कश्मीर फाइल्स का, एक तो निश्चित रूप से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म ऐसे घटनाक्रम को प्रस्तुत करती है जिसके बारे में पता नहीं था भारत में अन्य लोगों को, पर जब मालूम पड़ गया तो उससे क्या शिक्षा आपको लगता है कि ली जानी चाहिए, सीख ली जानी चाहिए, जिसके कारण आपने और आप सब ने मिलकर उस फिल्म को और लोग देखें इसके प्रयास किए? देखिए, हमारा यही रहता है कि जैसे भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युध्यचे, भगवत गीता में कहीं भी भगवान भी शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, तो कभी प्रतिघात करने का तो हमारे धर्म में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कायर हो जाएं, जो आज सेकुलरिज्म का चोगा डाल दिया गया हिंदुओं के ऊपर। सहिष्णुता की पराकाष्ठा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, लेकिन वो कहीं कायर नहीं है। मजबूर हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी भी ऐसी नहीं हो कि आपको कायर बना दे। तो इस फिल्म से हम लोग टेक अवे लेते हैं कि आपने को इतना प्रिपेयर कर रखना है मेंटली और फिजिकली कि कोई हिम्मत करे तो छोड़िए, सोच भी ना सके आपके बारे में कि ऐसा प्रयास हम कर भी सकें। वो तभी करता है जब देखता है ये शिथिल बैठा है या एकजुट नहीं है। तो ये टेक अवे ही हमने ये रैली के द्वारा और ये हमने मैसेज दिया है कि हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं। हमने को कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, रोड में कोई तोड़फोड़ करना है या किसी खिलाफ कुछ नहीं। हम अपने हिंदुओं को जो बटे हुए हैं उनको एकजुट करके, उनको संगठित करके, उनको मजबूत करने के, राष्ट्र के निर्माण में जो हमें काम करना है उसके लिए हम लोग संगठित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उपद्रवी तत्व आके हमको तोड़ें, वो हम नहीं सहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो जो एक तरफ हम ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उसमें सामान्यतया जिस तरह से हमने देखा है तो कई शारीरिक बल के प्रयोग के बारे में सजग होने के प्रयास भी नहीं किए जाते हैं और उसको हम उचित भी नहीं मानते हैं किसी स्तर पर। आम तौर पर ऐसी धारणा है, तो उस धारणा को बदला जाने की आवश्यकता है या बदल रही है क्योंकि परिस्थितियों की मांग है, ऐसा लगता है? देखिए, मुगल कालीन में नालंदा तक्षशिला को ध्वस्तीकरण कर दिया गया और हमारे जो भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होते थे, वो शास्त्र होते थे, वो सबको ध्वस्त कर दिया गया। पहले लोगों पे नहीं कुठाराघात किया, उन्हीं जो केंद्र बिंदु जो रूट्स हैं उनको पहले ध्वस्त कर दिया गया, जो कि हमारे शास्त्र हैं जिससे हम रेफरेंसेस प्राप्त करते थे। आज किसी को हम ये बात बोलते हैं तो लोग बोलते कहाँ से आपने सुना, कहाँ से पढ़ा, वो रेफरेंसेस हमको जल्दी नहीं मिलते हैं। ब्रिटिश ने भी वही किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा मैकॉले ने ख़राब कर दिया। तो अगर आप इस बात को मानेंगे कि हमारे यहाँ लड़ने की या हम लोग को प्रतिघात करने की बात छोड़िए, डिफेंस करने का भी आज बोलते क्यों करें हम लोग, हमको तो सहना चाहिए, हम लोग क्यों करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अन्य समुदाय पे लागू नहीं होती है। लेकिन हमारा धर्म यही बोलता है कि आप अपने को इतना सक्षम तो बना के रखिए कि कोई आपको बोले भी क्यों, सोचे भी क्यों आपके बारे में। आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, आप बहुत सहिष्णु हैं, लेकिन इतना सहिष्णु मत हो जाइए कि आप कायर हो जाएं।
लेकिन ये नहीं कि आप दुर्बल बने बैठे रहें। दुर्बल को ही कोई ताकतवर मारता है, वो कोई सशक्त व्यक्ति को आके कोई नहीं छूटता। अगर आपके सामने कोई 7 फीट का व्यक्ति खड़ा हो तो आप 100 बार नहीं 1000 बार हिम्मत नहीं कर पाएंगे कुछ करने की। तो हमारा धर्म वैसा था, वही करने की आवश्यकता है। और मातृशक्ति इसके लिए आगे आए, क्योंकि मातृशक्ति आजकल काम के चलते वो अपने अपने व्यवसाय में है, जिनको बच्चों को समय देने का टाइम नहीं मिलता है, दाइयाँ उनको पाल रही हैं, नौकरानियाँ पाल रही हैं, टीवी देख के पल रहे हैं, तो उन पर कहाँ राष्ट्रवाद और कहाँ संस्कार आएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। यही हमने ऋषिकेश में ये सोचा है कि माताएं जो पहली हमारी जो आधारशिला है शिक्षा की, वो माता है। वो माताओं को अगर आपने दिशा दे दी कि वो बच्चों को और केंद्रित हो जाएं, ताकि कोई और थर्ड प्लेटफॉर्म उनको शिक्षित ना करे, स्वयं माताएं उनको शिक्षित करें, जो भी उनका समय हो। इसमें हम लोग अंगीकार करके हम लोग उनको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर कि आपको जो देना है शिक्षा आप भी दीजिए, और हमारे माध्यम से भी हम करेंगे, ताकि वो राष्ट्र निर्माण की जो प्रति जो है माता के प्रति जो भाव है, राष्ट्र के प्रति भाव तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कार्तिक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत होते हुए इसके साथ में जिस तरह के आदर्श मानक हमारे सामने होते हैं, या जैसे हम अंग्रेजी में रोल मॉडल कहते हैं, राष्ट्र नायक की दृष्टि से, तो कुछ तो हमारी शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हो रहा है कि हमने पहले मुगलों को अगर अधिक उनको ग्लोरीफाई किया तो वो पृष्ठ कुछ बदले जा रहे हैं। पर आपकी दृष्टि में राष्ट्र नायक के रूप में ऐसा कौन सा चरित्र है जिसके बारे में युवाओं को अधिकाधिक जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए? मैं तो कहूँगा हमारे राष्ट्र में ऐसा कोई उदाहरण आपको प्रस्तुत नहीं मिलेगा जहाँ आप कहें कि नहीं है। इतने सारे लाखों उदाहरण उन्हीं में से पूछ रहा हूँ कौन से मुख्य आपको? लाखों उदाहरण हैं ऐसे। उसमें आप कोई भगवान के माताओं के अवतारों को ले लीजिए, भगवान के कोई अवतार ले लीजिए आप। जैसे मैं ऐसे अगर कंटेम्प्रेरी समय में पूछे तो राणा है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप हैं, रानी झांसी हैं, शिवाजी महाराज हैं, और कंटेम्प्रेरी और आगे सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये कंटेम्प्रेरी उदाहरण हैं जिन्होंने त्याग को आगे रखकर राष्ट्र के लिए अपने को आहूत कर दिया, अपने को कहीं भी नहीं रखा कि मेरा अपना स्वार्थ पूर्ति हो, मैं अपनी बीवी बच्चे को पालूं। यही हमारी समस्या हो गई है आजकल। ठीक है, कमाना चाहिए, मुस्लिम भी कमाता है, अन्य भी कमाते हैं। इसमें क्या है कार्तिक जी कि जब लोग देखते हैं इन चरित्रों के जीवन उस काल खंड को, तो कई बार रिलेट करना उनके लिए उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी की पृष्ठभूमि अलग है। अभी का युद्ध अगर है तो उसका स्वरूप अलग है, उसको पहचानना भी अलग तरह से आवश्यक हो जाता है। तो मैं अगर अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद या इस प्रकार के जो राष्ट्र के उद्धार की दृष्टि से आगे रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी की बात भी आती है, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, गांधी जी के बारे में तो और भी महात्माओं ने कहा है कि भिक्षा पात्र लेकर कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती, आपको लड़ना पड़ेगा। तो उन्हीं कंटेम्प्रेरी में फिर सुभाष चंद्र बोस जी को रखना चाहिए, जो हमारे वास्तव में राष्ट्रपिता अगर कहे जाए तो वही होंगे। उन्होंने ही कांग्रेस के पहले राष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनके होते हुए भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो कि हमारे लिए हमारी गरिमा के सम्मत था, हमारे गरिमा के अनुकूल था। गांधी जी का रास्ता हमारे अनुकूल दृष्टिकोण से उनके हिसाब से नहीं था वो, इसलिए हम लोग के लिए ज़्यादा आदर्श सुभाष चंद्र बोस से दो थे, जिसके कारण हमें आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये अगर आप आदर्श की बात करें तो हर युग में ऐसा कोई पक्ष खड़ा होता है जहाँ बोलते हैं ये तो इस युग का नहीं था, आपने वो उदाहरण क्यों सतयुग का ले लिया। त्रेता के लिए भी वही प्रस्तुत होता है, वही द्वापर के लिए भी होता है, कलयुग में भी कितने सारे कालखंड गुजर गए। तो आपको ये उदाहरण ढूंढने से अच्छा खुद उदाहरण बनना चाहिए। दूसरों को हम सोचें कि भाई हमारे लिए धर्म की रक्षा कोई और करे। मुस्लिम और अन्य समुदाय ये सब नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं हम उदाहरण खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए वो राक्षस हैं, चाहे हम कुछ भी कहें, विधर्मी कहें, लेकिन वो उदाहरण खुद बनना चाहते हैं। वो सरकार की नहीं सोचते, किसी कोई नियम कानून को नहीं समझते, वो अपने ही जो उनकी थियोलॉजी है इस्लाम को मान के वो चलते हैं। हमारे लिए नहीं है, हमको एक्सक्यूज़ बनाना होता तो कोई हमारे परिवार की समस्या। तो मैं आपसे ना खुले तौर पर असहमत यहाँ हूँ कि हमारे लिए वो आपने जो शब्द प्रयोग किया वो हो, ऐसा हम में से कोई न तो मानता है, न मानना चाहता है, और न मानना चाहने के पीछे शास्त्रीय आधार भी है। उस आधार के पीछे वो वाला चिंतन है जो कि सब में ईश्वर देखने की बात करता है। और हम जब वेदांत के दृष्टि से देख रहे होते हैं तो सभी एक है, वो चेतना अपने स्थान पर रहती है, तो वो बात अपने स्थान पर है। पर व्यवहार जगत में जो मर्यादित ढंग से हमारा आचरण होना चाहिए उस तरफ हम अपने अपने तौर पर बढ़ते हैं। पर मैं हमारी बात को आगे ले जाते हुए फिर से आपका जो श्रम प्रयास है उसमें जो ऐसे प्रकल्प जिनमें कि हमारे दर्शक किसी रूप में जुड़ सकें या जुड़ने की आपकी अपेक्षा है, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। जी, मैं सॉरी अन्यथा मत लीजिएगा, आपके पूर्व प्रश्न के थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबके उसमें हम लोग भगवान देखने की अगर परिकल्पना अगर आप कह रहे हैं हिसाब सही होती तो फिर भगवान फिर दुर्योधन के साथ पांडव को फिर लड़ने के लिए हमको प्रेरित नहीं करते।
ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हम जो समझते नहीं हैं। अच्छा, तो इसमें मैं फिर, चूंकि हम दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की दिशा जी। में, और जैसा भी हम समझ रहे हैं अपनी परंपरा को, तो दुर्योधन तो भाई था उसका। भाई नहीं, धर्म के लिए भाई बहन नहीं होता ये। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जब आप बात कर रहे हैं तो एक निश्चित विभाजन रेखा खींची हुई है कि वो, तो हम उस संभावना को नहीं हटाते हैं, कम से कम मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर एक मनुष्य में कुछ अच्छाई होती है, हम उस संभावना को नहीं हटाते। और मैं कम से कम वहाँ से देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो हो सकता है हम धर्म की परिभाषा हम वही समझते हैं कि मेरे परिवार के लिए अलग धर्म होगा, और जहाँ मैंने दूसरा समझा पराया है तो वहाँ अलग धर्म। धर्म ऐसा नहीं होता है। धर्म आपके परिवार के लिए, अगर आपके बेटे ने चोरी किया है तो वो भी अधर्म है, और पड़ोसी ने किया वो भी अधर्म है। आप उसको भी वैसा ही दंड देंगे जैसे आप पड़ोसी के बेटे को देंगे। यहाँ भेद करते हैं तो आप धर्म के पक्ष में नहीं है। हाँ, भगवान ने लेकिन यही चीज़ उदाहरण प्रस्तुत इसलिए किया है। मैं, जब आपने एक समूह विशेष के लिए कहा कि हम उसे राक्षस मानते हैं, वहां पर अभी जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। हाँ। वो एक्सप्रेशन की बात है, इसीलिए मैंने कहा उसमें ज्यादा न उलझ के मैं आपके वो नहीं, मैं मूल- इसलिए कहा कि वो धर्म की परिभाषा है, वो हिंदुओं की परिभाषा नहीं है। वो धर्म की परिभाषा है कि ये शास्त्र, जो शास्त्र कहता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या सही है क्या गलत है वो शास्त्र बताते हैं। तो ये शत्रु है, ये मित्र है, ये दुर्जन है, सज्जन है, शास्त्र बताते हैं। वो तब होगा जब आप खुद इसका वर्तन करेंगे कहीं ना कहीं से। ये पूरा शास्त्र को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। माता पिता समझे हुए शास्त्रों को, अब जो भी आपके संस्कार हैं उसके हिसाब से आपको समझ में इतना आ जाएगा कि ये व्यक्ति धर्म अनुकूल है कि धर्म विरोधी है, इतना। और दूसरी बात, आपने शम्य प्रयास के बारे में बोला, हमारा यही मंतव्य है कि इतने सारे आश्रम वहाँ है, 2500 3000 आश्रम है, सबके अपने अपने अलग फोकस हैं। तो हमने स्वयं एक दृष्टाभाव से इतने वर्षों में रहते हुए देखा कि आज की स्थिति ये हो गई कि सब अपने अपने कंटेम्प्रेरी जो सेक्टर में बटे हुए हैं, है ना। तो उनका ये फोकस, ये जैसे हम सनातनी जो लोग हैं जिनका कोई सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो एक आशा की ओर, जैसे अब उत्तराखंड में पलायन की जो स्थिति है बाकी राज्यों में नहीं है। इतनी संख्या में पलायन होता है जब से उत्तराखंड हटा है उत्तर प्रदेश से। अब उसको मतलब उस माइग्रेशन को रोकने के लिए हर सरकार ने अपना अपना प्रयास किया, भाजपा बहुत प्रयास कर रही है। तो उसमें यह कि फिर भी वो माइग्रेशन रुक नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जॉब्स के अभाव हैं, कंपनियों का अभाव है। तो हमारा ये है कि मूल, क्योंकि ऋषिकेश एक धार्मिक भूमि है, सोशलिस्टिक एस्पेक्ट्स तो बाद में है, तो वहाँ के जो लोग पलायन, खासकर हमारे हिंदू समुदाय, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस अपने घर से शुरू करना है। जैसे मैं आपको कहा, हमारे घर को सुधार लिया, पड़ोसी भी सुधर जाएगा, समुदाय सुधर जाएगा। दूसरों को देखने की जो हम शुरुआत करते हैं वो गलत है, पहले शुरुआत घर से करनी चाहिए। तो हमारे अपने लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उनको हम लोग एनेबल करें, स्किल्ड एजुकेशन दें, और धर्म के संबंधित जो जो चीज़ें जो उनको नहीं पता है, बेसिक्स, कि सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए, जैसे आपने कहा, तुलसी को अर्घ क्यों देना चाहिए, माता पिता के चरण सुबह उठ के क्यों छूने चाहिए, मंदिर मत जाओ, माता पिता चरण जरूर छो, तिलक लगाओ, घर में दिया करो। छोटे छोटे चीज़ों से हम शुरुआत करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वी वांट टू एनेबल देम विद स्किल एजुकेशन। जिस स्किल एजुकेशन के तहत में आज देखेंगे आप गवर्नमेंट स्कूल में सिविल एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं है, पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की ट्रेनिंग नहीं है, जॉब्स की उनके पास स्कैर्सिटी है, काउंसलिंग नहीं है। तो उनको कॉन्वेंट्स में जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, कॉन्वेंट्स में जाके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम गुरुकुल के बच्चों में वही हालत है। तो हम दोनों के इक्विलिब्रियम को लेकर, रादर रीइन्वेंटिंग द व्हील, कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उन लोगों के बच्चे को जो अबव एवरेज बच्चे हैं उनको लेके हम चाहते हैं कि वो बच्चे उस फील्ड को न छोड़ें, और जो वहाँ, तो इस दिशा में आप संप्रयास के माध्यम से ये प्रकल्प है आपका, और आपने ये विचार किया और ये जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद देते हो। फिर एक वाक्य आपने बीच में बोल दिया कि मंदिर मत जाओ, वो एक फ्लो में है। वो आप कहीं ये कह रहे हैं कि मंदिर जाना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन मंदिर मत जाओ नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए ये सब चीज़ें हमने देखी हुई है। मैं हमेशा ये बात जरूर बोलूंगा, मैं फिर से रीएम्फसाइज बात को करूंगा, जो मैन मेड टेम्पल्स हैं उस पर तो मत जाइए। क्यों? घर में माता पिता साक्षात भगवान के द्वारा दिया हुआ एक स्वरूप है, जिसको हम लोग इग्नोर करके मंदिर तो हम जाते ही नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूँ, ये जो अधिकांश जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं एक पर्टिकुलर ओकेशंस पे। रेगुलर मंदिर अगर घर के सामने पड़ गया तो हो गया, ठीक है, वो भी एक औपचारिक नमस्कार होता है। वो श्रद्धा भाव से जो होना चाहिए वो घर में होगा। अगर आप घर में माता पिता को चरण नवाएंगे, आप मानिए मेरी बात को, मंदिर आप निश्चित ही जाएंगे। चलिए, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपरा के साथ जुड़ते हुए तात्कालिक समय की मांग के अनुरूप उसका विवेचन करने की समझ को विकसित करते हुए कार्तिक श्रीनिवासन जी जिस संप्रयास के प्रकल्प के साथ में अमेरिका पधारे हैं, उसमें उनकी ज्ञान की यात्रा और जो कर्म का एक स्वरूप मानस में है, उसका कुछ अंश आपने हम तक पहुंचाया, बताया। बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाओं के साथ आभार। धन्यवाद आपका।
और कार्तिक श्रीनिवासन जी ने आपको भी कहीं न कुछ नए ढंग से देखने समझने के लिए उद्वेलित किया होगा। और चिंतन को लेते हुए हम विकास, आत्म विकास और सामूहिक विकास की तरफ आगे बढ़ें, ऐसा उनका भी प्रयास है, हमारी भी प्रार्थना है। इनका आभार, धन्यवाद, और आप सभी का आभार, मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।